सबसे पहले आपको बताएं, बिजली के भारी भरकम बिलों के खिलाफ मुल्क के छोटे बड़े शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी है। सरगोदा, मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, राजनपुर, चिश्तियाँ, लिया, खुशाब समेत दीगर शहरों में मुजाहिरीन ने एहतजाज करते हुए बिजली के बिलों को आग लगा दी। बहावल नगर में वुकला भी एहतजाज के लिए सड़कों पर निकल आए। हैदराबाद में भी बिजली के बिलों में इजाफे के खिलाफ मुख्तलिफ इलाकों में शटर डाउन हड़ताल जारी है। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि बिजली के बिलों में किया गया इजाफा फौरी वापस लिया जाए, जालिमाना टैक्सेस खत्म किए जाएं। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बिजली के बिलों में ओवर बिलिंग के खिलाफ एहतजाजी रैलियां और मुजाहरे किए गए। बहावल नगर में वकला ने मिंचनाबाद चौक पर एहतजाज किया। सरगोधा, मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, राजनपुर और चिश्तियाँ समेत दीगर शहरों में मुजाहिरीन ने एहतजाज करते हुए बिजली के बिलों को आग लगाई। लिया, मंडी बहाउद्दीन और खुशाब में मुजाहिरीन ने एहतजाजन रोड ब्लॉक कर दिया। मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना है। एहतजाजी रैलियों और मुजाहिरों में अंजुमन ताजिरान, सिविल सोसाइटी समेत आम शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। हैदराबाद में भी बिजली के बिलों में इजाफे के खिलाफ मुख्तलिफ इलाकों में शटर डाउन हड़ताल की गई। मोबाइल मार्केट, बोहरी बाजार, प्रिंटिंग मार्केट समेत दीगर बड़े बाजार बंद कर दिए गए। मुजाहिरीन ने हुकूमत से इजाफी और नाजायज टैक्स को फौरी खत्म करने और सरकारी अफसरान और हुक्मरानों के मुफ्त यूनिट खत्म करने का मुतालबा किया है। पावर सेक्टर के ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन नुकसानात बढ़कर 520 अरब 30 करोड़ रुपए तक पहुंच गए हैं। सबसे ज़्यादा खसारे का सामना पेशावर इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई कंपनी को है, जिसका खसारा 153 अरब 50 करोड़ रुपए है। इसी पर बात करेंगे। मेहताब हैदर ने हमें ज्वाइन किया है। मेहताब, कहेगा तकसीमकार कंपनियों को होने वाले खसारे का हजम तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये खसारा हो क्यों रहा है, क्या वजूहात हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बुनियादी तौर पे ये जो पावर सेक्टर की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, इनके डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन लॉसेज हैं, और बेसिकली ये इनको टेक्निकल एंड फाइनेंशियल लॉसेज भी कहा जाता है। ये एक तो टेक्निकल रीजंस है, लेकिन दूसरे लफ्जों में ये चोरी है। बेसिकली ये चोरी की वजह से और रिकवरी नहीं कर पाते, इस वजह से ये लॉसेज हैं। और इनके लॉसेज को कवर करने के लिए एक तो इनको अपने सिस्टम्स को अपग्रेड करना पड़ेगा, और दूसरा जो चोरी है उसको रोकना पड़ेगा। जब तक चोरी नहीं रुकेगी ये लॉसेस खत्म नहीं हो सकते। ठीक है मेहताब हैदर साहब, आप कह रहे हैं कि बुनियादी इस्लाहात किए बगैर इससे छुटकारा मिलने की कोई सूरत दिखाई नहीं दे रही। बहुत शुक्रिया इस पर हमसे बात करने के लिए। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत बिजली के बिलों में इजाफे पर इजलास आज फिर होगा। अरकान अबूरी काबीना, सेक्रेटरी पावर, चेयरमैन वापडा, चेयरमैन नेपरा और दीगर मुतल्लिका आला हुक्काम शिरकत करेंगे। इजलास में वज़ीर आज़म को जुलाई के बिलों में इजाफे पर तफसीली ब्रीफिंग दी जाएगी। बिजली के शोबे के मसाइल, ज़ायद बिलों के बारे में तफसीलात और रिपोर्ट पेश होगी। इसके साथ साथ बिजली चोरी रोकथाम के लिए किए गए इक़दामात पर भी ब्रीफिंग दी जाएगी। निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास आज शाम 4 बजे होगा। रावलपिंडी में बिजली बिलों में इजाफे के खिलाफ चौथे रोज भी एहतजाज जारी है। बकरा मंडी में सैकड़ों अफराद ने वापडा दफ्तर का घेराव कर लिया है। तफसील जानते हैं शबीर डार से। शबीर, इस वक्त ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है? जी, रावलपिंडी का इलाका बकरा मंडी चौक है। यहाँ पर वापडा दफ्तर के बाहर सैकड़ों मुजाहिरीन जमा हो गए हैं और बिजली बिलों में इजाफे के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा हो रहा है। बकरा मंडी में सैकड़ों अफराद इस वक्त नारेबाजी कर रहे हैं। वापडा हुकाम ने इजाफी सिक्योरिटी के लिए पुलिस को तलब कर लिया है। एहतजाजी मुजाहिरीन की ISCO हुकाम के खिलाफ शदीद नारेबाजी जारी है। बिजली के बिलों में इजाफा नामंजूर नामंजूर के नारे लगाए। शहरियों का कहना है कि बिजली के बिलों में इजाफा किसी तौर कबूल नहीं किया जाए। हुकूमत बिजली के बिलों में इजाफे का फैसला फौरी तौर पर वापस ले। जी ठीक है शबीर, बहुत शुक्रिया तफसील देने के लिए।
और अपडेट ये भी है कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल का इजलास होगा। इजलास में अस्करी क़यादत, SIFCA मेंबरान और हुक्काम शरीक होंगे। इजलास में सरमायाकारी से मुतालिक अहम फैसले मुतवक्के हैं। निगरान वज़ीर-ए-आज़म को SIFC पर ब्रीफिंग दी जाएगी। और अब बात करेंगे मुल्क में सैलाब की तबाहकारियों के हवाले से। बहावलपुर, भावलनगर, लोधरा, विहाड़ी में सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं। सैलाब से दर्जनों आबादियां पानी की लपेट में हैं। बहावलपुर में सैलाबी पानी से दरियाई बेल्ट के कई इलाकों का ज़मीनी रास्ता मुनक़ता है। मुतादिद राब्ता सड़कें सैलाबी पानी की लपेट में हैं। ज़मीनी कटाव जारी है। ज़मींदारा बंद टूट गए हैं और सैलाबी रेले से हज़ारों एकड़ ज़राई अराजी पर खड़ी कपास, चारे और दीगर फसलें डूबने से किसान परेशान हैं। इंतज़ामिया रेस्क्यू टीमों की अहले इलाका के साथ मिलकर इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। बहावलपुर में दरियाए सतलुज का सैलाबी रेला तहसील अहमदपुर शर्किया के दरियाई बेल्ट के इलाकों में दाखिल हो गया है। सैलाबी रेले से हज़ारों एकड़ ज़रई अराजी पर खड़ी कपास, चारे और दीगर फसलें डूबने से किसान परेशान हैं, जबकि पानी के तेज़ बहाव से ज़मीनी कटाव जारी है। ज़मींदारा बंद टूट गया है और उच्च शरीफ के इलाके शमसाबाद में बंद टूट गया है। उधर एम्प्रेस ब्रिज से गुजरने वाला सैलाबी रेला अहमदपुर शर्किया से आगे बढ़ रहा है और सैलाबी रेला मुल्तान सखर मोटरवे तक पहुंच चुका है। तेज़ बहाव से मोटरवे को भी नुकसान पहुंचने का खदशा है। और मौसम का अहवाल भी बताएं आपको। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है। मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क है। आज़ाद कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में मौसम खुशगवार है। झेलम समेत पंजाब के दीगर शहरों में बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश से मौसम खुशगवार हो गया है। सिंध के मुतादिद शहरों में मौसम गर्म है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है, जबकि मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। सिंध में मौसम गर्म और मरतूब है, जबकि कराची समेत सिंध की साहिली पट्टी पर बूंदाबांदी का इम्कान है। इसकी तफसील बता रही हैं उनीबा जमीर शाह। सिंध के बेशतर मकामात पर इन दिनों मौसम गर्म और मरतूब रहता है, लेकिन सिंध की साहिली पट्टी पर क्योंकि बादल मौजूद रहते हैं, इसलिए मौसम कदरे बेहतर रहता है और सुबह सवेरे और देर रात में बूंदाबांदी का इम्कान भी मौजूद रहता है। कराची की बात करें तो कराची में सुबह से ही मौसम कुछ तब्दील होता हुआ महसूस हो रहा है। थोड़ी बहुत गर्मी भी लग रही है। इसकी वजह यह है कि मतला मुकम्मल नहीं बल्कि जुज़वी अबर आलूद है और सूरज की शुआएं ज़मीन पर पड़ रही हैं, इसलिए थोड़ी बहुत गर्मी महसूस की जा रही है। इस वक्त भी समुद्री हवाएं 18 से 22 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं, जबकि कुछ इलाकों में इनकी रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर फी घंटा की को भी छू सकती हैं। फिलहाल तो मानसून का कोई भी सिस्टम सिंध पर असरअंदाज होता हुआ नजर नहीं आ रहा। अगस्त का पूरा महीना ही बिना बर्फ से गुजर रहा है। मौसमियाती तज्ज़ियाकार बताते हैं कि 3 या 4 सितंबर को खलीज बंगाल में हवा का एक कम दबाव बन सकता है, लेकिन आइंदा आने वाले दिनों में ये देखना होगा कि इसका रुख किस जानिब होता है। अगर सिंध की जानिब इसका रुख रहा तो सिंध में बारिशें हो सकती हैं, लेकिन 15 सितंबर के बाद से मानसून सिस्टम खत्म हो जाएगा। उसके बाद से गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो सकता है और सितंबर के आखिर में और अक्टूबर का पूरा महीना सिंध में गर्म ही गुजरता है। इस्लामाबाद में आज मौसम गर्म और मरतूब है। दर्जा हरारत 29 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। जुड़वा शहरों में शाम और रात के औकात में हल्की बारिश का इम्कान मौजूद है। मजीद बताएंगी ज़रमीन ज़हरा। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद में गुज़श्ता रात होने वाली बारिश के बाद अब धूप निकल आई है। दर्जा हरारत इस वक्त 29 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। महकमा मौसमियात का बताना है कि आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 35 डिग्री तक जा सकता है, लेकिन हमने देखा है कि इन दिनों इस्लामाबाद का दर्जा हरारत 30 से 32 डिग्री तक रहता है, इससे ऊपर नहीं जाता। बल्कि हमने देखा है कि शाम और रात में बारिश के औकात हल्की सी ठंडक वाक़ हो जाती है। इससे पहले हम देख रहे थे कि जिस तरह से हब्स की शिद्दत में इजाफा हो जाता था, हब्स बढ़ जाता था, वो सिलसिला खत्म हो चुका है। हवा में नमी का तनासुब इस वक्त 80% तक बताया जा रहा है। महकमा मौसमियात का बताना है कि आज शाम और रात के औकात में हल्की बारिश होने के इम्कानात मौजूद हैं, जबकि दिन के औकात में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। रावलपिंडी, इस्लामाबाद के अलावा मुल्क के दीगर शहरों में भी मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। ताहम मुल्क के जो बलाई इलाके हैं, खित्ता पोटोहार या फिर मशरकी पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, वहाँ पर हल्की बारिश होने के इम्कानात जो हैं वो मौजूद हैं। बराह रास्त आपको लिए चलेंगे इलेक्शन कमीशन हुक्काम से मुलाकात के बाद। इस वक्त MQM पाकिस्तान का वफ्द मीडिया से गुफ्तगू कर रहा है। कोई सवाल हो
इधर से शुरू कर देते हैं। अगर बिला ज़रूरत ताख़ीर होती है इंतखाबात में तो MKM पाकिस्तान का क्या मौक़िफ़ होगा, क्या स्टैंड लेंगे आप? अगर आपको मेरा जुमला समझ नहीं आया मैं दोहरा देता हूँ कि गैर ज़रूरी ताख़ीर नहीं होनी चाहिए। तो ये तो मेरी ख्वाहिश, मेरा मुतालबा सब कुछ है। आइन के तकाज़ों को, नई हल्का बंदियों को कम से कम वक्त में मुकम्मल किया जाए। मेरे ख्याल में उसके बाद आप कोई भी सवाल करेंगे मेरा यही जवाब होगा। डॉक्टर साहब ये बताते बुनियादी तौर पर आप पुराने पार्लियामेंटेरियन हैं, ये बताते कि हल्का बंदियों के नतीजे में कौमी असम्बली की नशिस्तों में रद्द-ओ-बदल होना है, ज़रूर होना है। कौमी असम्बली की नशिस्तों का तयन है आइन के आप उस आर्टिकल को जानते हैं। आइन की तरमीम करनी पड़ेगी, लेकिन आइन की तरमीम के लिए आपके पास कौमी असम्बली नहीं है। आपके पास कौमी असम्बली नहीं है तो ये हल्का बंदियों पर अमल दरामद कैसे हो सकेगा, ये बता दें सर। मैं समझता हूँ कि ये जो मेरे सीनियर सहाफ़ी हैं थोड़ा सा आइन को समझ लें। कौमी असम्बली नहीं है तो आइन में तरमीम नहीं हो सकती, तो सीटों की तादाद में तो इजाफा नहीं हो सकता, हम भी नहीं कह रहे। बैनल सूबाई सीटों में रद्दोबदल नहीं हो सकता, हम भी नहीं कह रहे। लेकिन अंदरूने सूबा जो भी आइन में किसी भी सूबे की सीटें हैं, अगर वहाँ मुख्तलिफ ज़िलों की आबादी में इजाफे का तनासुब किसी एक ज़िले या दो ज़िले का बाकी ज़िलों से ज़्यादा है तो भाई असल में तो यही मसला 5 मरदमशुमारियों से हम भुगत रहे हैं कि हमें डिसएनफ्रेंचाइज किया जाता है, हमारी आबादी को लापता करके, कम करके, छुपा के, चुरा के, दबा के अंडर काउंट किया जाता है और फिर अंडर रिप्रेजेंट किया जाता है, हमें डिसएनफ्रेंचाइज किया जाता है, हमें हमारी आबादी के मुताबिक नुमाइंदगी नहीं दी जाती। और पहली मर्तबा इलेक्शन कमीशन की दावत पर फारूक सत्तार की सरबराही में MKM का वफ्द इलेक्शन कमीशन हुकाम से मिला है, जिसके बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। अभी आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं तोशाखाना केस में चेयरमैन PTI की सजा मुअत्तली और जमानत पर रिहाई की दरखास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत आज होगी। चेयरमैन PTI के वकीला सजा मुअत्तली की दरखास्त पर दलाइल मुकम्मल कर चुके हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के वकील को आज दलाइल देने का हुक्म दे रखा है। चेयरमैन PTI के वकील लतीफ़ खोसा इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँच गए हैं। आज लिफ्ट के ज़रिए तो नहीं जाएंगे, सहाफ़ी का उनसे सवाल जिसमें उन्होंने कहा कि मैं नहीं डरता लेकिन आज सीढ़ियों से अदालत जाऊंगा। सुप्रीम कोर्ट चेयरमैन PTI को की जेल में सहूलियात से मुतालिक रिपोर्ट जमा करा दी गई है। अटॉर्नी जनरल ने चेयरमैन PTI को जेल में दस्तयाब सहूलियात पर रिपोर्ट जमा करवाई है। सुप्रीम कोर्ट ने 24 अगस्त को चेयरमैन PTI की जेल सहूलियात पर रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म दिया था।